हाँ दोस्तों, नमस्कार। मैं आर यादव फिर हिंदी गुरु चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। और विलोम के क्रम में मैंने बताया था कि कम से कम 3-4 वीडियो बनेगा आपका यहाँ पे। तो अभी इसके पहले 2 वीडियो विलोम का बन चुका है, ये तीसरा वीडियो है। तो जैसे मैंने बताया था कि जो शब्द होते हैं उनके नेचर को समझना होता है, और वो कैसा शब्द है उसी के अनुसार उसका उत्तर दिया जाता है। तो जैसे मुख्य लिखा है या प्राथमिक लिखा है तो इसका विलोम गौण ही होता है। इसके बाद में प्रभावी का विलोम अप्रभावी या निष्प्रभावी, या एक शब्द और भी आता है प्रभाव शून्य, जिसको आप जानते होंगे। तो ये आयोग कभी ऐसे ही प्रश्न करता है कि निम्नलिखित शब्दों में इस शब्द का विलोम कौन नहीं है। तो उसमें से 3 रहेंगे, एक नहीं रहेगा। तो ऐसे भी प्रश्न पूछे गए हैं। इसके बाद में पाश्चात्य का विलोम पौरस्त्य और पौर्वात्य 2 होता है। तो ये बहुत पेट क्वेश्चन आयोग का है। तो मैंने बताया आपसे कि कुछ शब्दों को बिल्कुल ध्यान में ही रखना है आपको। तो ये ऐसे टॉपिक होते हैं कि जहां से 100% नंबर लिया जा सकता है। तो आप बताएं हम आपको कि विलोम हुआ, तत्सम तद्भव हुआ, पर्यायवाची हुआ, और अनेक शब्दों के लिए एक शब्द हुआ। ये सब यहाँ से प्रश्न गलत नहीं होने चाहिए। प्रश्न गलत होने के लिए एक दो पॉइंट हैं। जैसे मान लीजिए विशेष विशेषण में आप नहीं समझ पाते हैं, कभी कभार गलत हो जाता है। और वर्तनी में जो वाक्य शुद्धि में कभी कभी गलती हो जाती है। बाकी गलत होने की चांस कहीं है नहीं। तो ऐसे शब्द और देख लीजिए आप। सलील, अश्लील, तरुण, वृद्ध, अभिज्ञ, अनभिज्ञ। अब देखिए ये इसका मतलब आप, मैंने पहले बताया आपसे कि इसका अर्थ भी थोड़ा समझना है। अभिज्ञ का मतलब होता है कि जो जानकार हो या जानने वाला हो, तो उसको हम बोलते हैं अभिज्ञ। अब लोग उसका नेगेटिव सेंस लगा लेते हैं। अभिज्ञ का अर्थ नकारात्मक में लगा देते हैं कि नहीं जानने वाला। लेकिन वास्तव में इसका शुद्ध अर्थ है जानने वाला। इसका विलोम जो होगा वो कभी अनभिज्ञ देता है, तो कभी अज्ञ देता है, तो कभी अभिज्ञ भी दे सकता है। इसके बाद में अज्ञ कर दिया तो अज्ञ का विलोम प्रज्ञ होगा। प्रज्ञ हो सकता है या विज्ञ भी हो सकता है। और देखिए संकीर्ण का विलोम विस्तीर्ण होता है। ये आयोग पूछता ही रहता है। कुछ प्रश्न सरल भी बनाए जाते हैं कि जिससे आपको निराशा ना हो कि हम पेपर दिए और हमारा बहुत काफी गलत हो गया। इसलिए आयोग कुछ सरल भी प्रश्न बनाता रहता है। तो ऐसे प्रश्न को तो हमेशा ध्यान ही रखा जाता है। तो जैसे अनुरक्ति का विलोम विरक्ति होता है, आप अर्थ समझ रहे होंगे। आविर्भाव का विलोम तिरोभाव होता है। आगत का विगत, सापेक्ष का निरपेक्ष। इसके बाद में देखिए समास का विलोम, ये कई बार पूछा सवाल आयोग। समास का विलोम व्यास भी हो सकता है, खंड भी हो सकता है, अंश भी हो सकता है। तो आपसे प्रश्न किया जाएगा कि समास का विलोम क्या नहीं हो सकता है। तो आपको बताना इसके अलावा कुछ होगा तो वो गलत हो जाएगा। विग्रह का विलोम अनुग्रह भी हो सकता है, संधि भी हो सकता है, समास भी हो सकता है। तो ऐसे शब्दों को मैंने बताया कि ध्यान में रखना है। अवनत का विलोम उन्नत होगा। यथार्थ का विलोम कृत्रिम भी हो सकता है, अयथार्थ हो सकता है, या कल्पित हो सकता है। ऐसे अध्यवसाय का विलोम अनध्यवसाय। ईप्सित का विलोम अनिश्चित। ईहा का विलोम अनिहा। अब ईप्सित का मतलब होता है जिसके अंदर लालच हो या इच्छा हो। ऐसे शब्दों को इसको ईप्सित बोलते हैं। ईहा, अनिहा। ईहा का मतलब भी होता है कि लालच से मतलब है कि जिसके अंदर लालच हो उसको हम ईहा बोलते हैं। अनिहा। निंद का बंद होता है। अब देखिए निंद के से कई सवाल पूछा गया है। निंद का बंद होगा। अगर निंदनीय लिख दिया जाए तो बंदनीय हो जाएगा। अगर निंदा लिख दिया जाए तो स्तुति होगा। और उन्मेष का विलोम निमेष लिखा गया है। स्वजात का 2 विलोम हो सकता है, विजात या परजाति। ठीक। ये ऐसे ही अमित का विलोम परिमित होता है। अमित का मतलब होता है कि जिसकी कोई सीमा ना हो, यानी कि जिसका कोई माप ना हो सके, अमित है वो। ऐसे ही प्रतिपत्ति का विलोम निष्पत्ति। और आकार आदि
अधिष्ठित लिखा देखिए, अधिष्ठित का विलोम अनधिष्ठित, अकार आदि का विलोम आकारांत, गौरव का विलोम लाघव, अद्य का विलोम सद्य, आद्य आद्य का विलोम सद्य होता है। देखिएगा, ध्यान रखिएगा शब्दों को। पूर्वोतन का विलोम नूतन। अब जैसे पूर्वोतन का विलोम नूतन होता है तो नूतन का विलोम पुरातन होगा, ऐसा नहीं कि फिर ये पलट करके पूर्वोतन हो जाएगा। प्रवृत्ति का विलोम निवृत्ति, निषिद्ध का विलोम विहित। विहित मतलब होता है, निषिद्ध मतलब होता है रुकावट, यानी कि प्रोहिबिट जिसको बोलते हैं आप, और विहित का मतलब जो फ्री है आप। तो ऐसे ये प्रवेश का विलोम निकास, ग्राह्य का विलोम त्याज्य, उपादेय का विलोम अनुपादेय। तो ऐसे और भी शब्द हैं, जैसे मैंने आपसे बताया है कि आपको एक मात्र किताब देखना है, चाहे आप वासुदेव देख लीजिए और चाहे आप राघव प्रकाश को देख लीजिए, एक किताब देख लीजिए आप। और सबसे बेहतरीन अगर किताब की बात हम करें तो राघव प्रकाश ही सही है, क्योंकि वासुदेव नंदन ने कुछ ही टॉपिक बहुत अच्छा लिखा है। जैसे आपको बताएं कि वासुदेव नंदन ने विशेष और विशेषण बहुत अच्छा लिखा है, उससे उनसे अच्छा विशेष और विशेषण किसी ने नहीं लिखा है। और पृथ्वीनाथ पांडे किताब आप लोग पढ़ते होंगे बहुत, उसमें मैं इसलिए रिकमेंड नहीं करता क्योंकि थोड़ी बहुत गलतियां हैं उसमें, और लिखा तो बहुत ज़्यादा उन्होंने, तो जो ज़्यादा लिखता है वो गलतियां भी ज़्यादा करता है। तो मैं चाहूँगा कि आप एक किताब को देख लीजिए। तो ये विलोम, और भी 2 वीडियो मेरे इसके पहले वाले हैं, वो और ये आप देख लीजिए। इसके बाद में थोड़ा बहुत अगर आप देखना चाहें तो किताब से देख लीजिए, अन्यथा कोई ज़रूरत नहीं है, इससे आपका काम हो सकता है। और शब्दों पर आपको ध्यान रखना है, तो मैंने आपको पहले ही बताया है कि थोड़ा बहुत देखने से, थोड़ा बहुत ट्रिक से काम करने से आपका बड़ा काम हो जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, अगला वीडियो हमारा विशेष और विशेषण का होगा। तब तक के लिए धन्यवाद।